नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज मैं उन बच्चों के लिए जैसे कि जो यूपी बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन बच्चों का अभी मैथ का एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ 1-2 पॉइंट्स जो उनको शायद माइंड में रखने चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्रिपरेशंस का मतलब जो है तरीका होना चाहिए, उसकी बात करता हूँ। तो मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। पॉइंट्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन चैप्टर्स का अब रिवीजन करें, क्योंकि आपके पास 2 से 3 डेज़ हैं। आप उन चैप्टर्स का रिवीजन करें जिसको आपने अभी से पहले पढ़ा है। क्लियर? ध्यान से सुनते जाइए, पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ समझिए। उन चैप्टर्स का रिवीजन करिए जिनको आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है या फिर जो आपको आते हैं, उनका रिवीजन करिए। क्लियर हुआ? सेकेंड थिंग्स यहाँ पे ये कि जब भी आप चैप्टर का रिवीजन कर रहे हों तो उस समय पहले उनके फॉर्मूले को या जो कॉन्सेप्ट है उनको पढ़िए, फिर उनके क्वेश्चंस को करिए। इसका मतलब ये होगा कि पहले आप कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, मुश्किल से आप 1 आवर में कर लेंगे उसको, और फिर क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से बन पा रहे होंगे। 2 पॉइंट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट्स ये है कि मान लीजिए कि आपने कोई 4 से 5 चैप्टर सही से पढ़े थे, उनको तो आपने रिवाइज भी कर लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, लेकिन जो बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको कैसे करना है, या उनका वेटेज ज़्यादा है, यानी कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है पेपर में आपका, तो उनको कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अनसॉल्व प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, यानी कि लास्ट ईयर के जो कुछ पेपर्स हैं, ठीक है, उनको देखिए और उनमें उन क्वेश्चंस को जो आप सेलेक्ट करिए जो मोस्टली रिपीट होते हैं, या जिस एक कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको आप एक बार देखिए कि इस चैप्टर से हमें, जैसे 10 सेट आपने देखे तो उसमें ये देखिए कि इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो 10 सेट में से कम 4-5 टाइम्स आए हुए हैं। उसी कॉन्सेप्ट, नंबर तो चेंज होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वही हो, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर सेक्शनल फार्मूला है उससे रिलेटेड। तो आप सभी चैप्टर्स के उन पॉपुलर क्वेश्चंस को देख लें और उनके कॉन्सेप्ट ही केवल आप जो है रिवाइज करें, क्योंकि पूरा चैप्टर अब करना मुश्किल है। एक बार कर भी लोगे, जब आप कर रहे होगे तब आपको आ रहा होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपका सब गायब हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर होगा आपके पास, क्योंकि आप पहले से ये मान चुके हैं कि आपने पूरा स्टडी नहीं किया है। तो मेरे यही सिर्फ 3 टिप्स थे। आशा करता हूँ कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से देंगे, प्रिपरेशंस आपकी अच्छी होगी, और मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको पहले से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। थैंक यू।